कब्रिस्तान में घटित एक सच्ची घटना। डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो ज़िंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मर सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की जो ये कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगी। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। टांगा एक प्रकार की गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गाँव का तो नहीं था, उस पर उसे खेत हमारे ही गाँव में के थे, जिसके कारण वो हमारे यहाँ आता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है, उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही था। मैंने भी हाँ बोल दिया और ये सोचा कि रात के 11 बजे से भी पहले आ जाऊंगा। मैं आ तो जाता पर घास लोड करने में काफ़ी सा टाइम लग गया, इसलिए मुझे राजू के गाँव और घास टांगे से नीचे रखने में काफ़ी समय लग गया था और इसलिए ही वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उस गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता थी, आने पर मजबूर कर दिया था और मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। और मैंने अपनी घाटी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे बढ़ गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे में जैसे वज़न बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था टांगे में भी वज़न बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे थोड़ा थोड़ा उठने लगा था आगे से, और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊँगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने हुए थे। मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतारकर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी। तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होती ही उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसीलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़े को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग ख़त्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पर पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।